नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी केबल। मैं हूं नंदिनी नौटियाल और ये है हमारा शो करियर मंत्रा। करियर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, इनफैक्ट हम सभी की लाइफ्स का। पर करियर के साथ में इम्पॉर्टेंट है ट्रेनिंग। आज उसी से रिलेटेड बातचीत करने के लिए हमारे पास है हमारी करियर एक्सपर्ट मिस देविका अग्रवाल, हु इज़ अ ट्रेनिंग हेड एट बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। वेलकम देविका मैम। थैंक यू। आज हम आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे ट्रेनिंग और करियर से रिलेटेड। तो देविका मैम, हमें ये बताइए कि ऐसा आपको लगता है कि ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल ज़रूरी है हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए? डेफिनेटली हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल जो है वो हर इंस्टीट्यूशन का एक शो विंडो होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होता है, और वो ही हर स्टूडेंट को एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो ही एक रेटिंग फैक्टर भी होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कि वहाँ वो बच्चा एडमिशन ले या नहीं ले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर बच्चे को एम्प्लॉयबिलिटी की ज़रूरत है। वो लाइफ में अपना करियर बनाने के लिए एक जॉब की ज़रूरत है। ओके देविका जी, पर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इन द करंट सिनारियो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक फ्रेशर कैसे अपने आप को मोर एम्प्लॉयबल बनाए? करंट सिनेरियो में जहाँ कंपेटिटिव वर्ल्ड है, वहाँ सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इनफैक्ट जस्ट केटर्स टू अराउंड 30% ऑफ योर ओवरऑल development and enhancement. It is 70% of your life skills, like your communication skills, your leadership qualities, your confidence, your public speaking skills, the way you actually portray yourself, your personal grooming, your attitude, your body language. This overall counts and builds to your personality and your employability. Very well said, Miss Devika. बट एज यू कैन सी कि कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर किसी को हेल्प करता है, उसी हिसाब से क्या इंस्टीट्यूशंस भी इस चीज़ में हेल्प करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि हर इंस्टीट्यूशन इस चीज़ पे फोकस करता है। स्पेशली मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इंडिया में कहें या कहीं भी कहें, वो एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट आज के सिनेरियो को देखते हुए ये सारी चीज़ें करिकुलम में ऐड करना मैंडेटरी हो गया है, बिकॉज़ स्टूडेंट्स को एट द एंड ऑफ द डे हमें एम्प्लॉयबल बनाना है। उसके लिए ये सारी चीज़ें करिकुलम में ऐड करें। और जैसे हम लोग यहाँ बियानी ग्रुप में भी करते हैं, हमने कुछ स्पेशल इनोवेटिव कोर्सेज चलाए हुए हैं अलॉन्ग विद आर एकेडमिक्स। जैसे पेप कोर्स है, दैट इज़ पर्सनालिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम है। देन बच्चों को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इन हाउस प्रिपेयर करने के लिए हमने एक सेप कोर्स चलाया, दैट इज़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रोग्राम। उसके अलावा बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बिना सिर्फ एकेडमिक किताबी क्वालिफिकेशन और किताबी नॉलेज हेल्प नहीं करती आज के सिनेरियो में। देविका जी, क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा बेनिफिट करती है रादर देन एनी अदर एस्पेक्ट? बिल्कुल। हमारा माइंड जो है, अगर आप समझें तो माइंड जो है वो पिक्चर्स को समझता है। जो लर्निंग होती है वो पिक्चर्स से होती है। जैसे मैं अभी आपसे अगर कहूँ एप्पल, तो एप्पल आपके दिमाग में APPLE एप्पल आता है या एप्पल की इमेज आती है? एप्पल की इमेज, श्योरली। तो एप्पल की इमेज आती है। ऐसे ही जैसे हम अगर एकेडमिक्स में किताबें पढ़ते हैं या कोई मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, किताबों से अगर हम हट के वही चीज़ प्रैक्टिकली किसी कंपनी में जाके सीखें तो डेफिनेटली हम लोग ज़्यादा सीख पाते हैं। डू यू थिंक कि इस टाइप की ट्रेनिंग जो आप ऑफर कर रहे हैं ये एक प्रोफेशनल टच ऐड कर देती है? बिल्कुल, प्रोफेशनल टच ऐड कर देती है। और जब वो इंसान या स्टूडेंट फर्स्ट जॉब के लिए जाता है तो उसको आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं होता। उसे ऐसा नहीं लगता कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। एटलीस्ट वो उस एनवायरनमेंट में पहले रह चुका है ड्यूरिंग हिज और हर समर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप और एनी समर जॉब, तो उसको वो सिनेरियो एक नया नहीं लगता। वो वहाँ से डरता नहीं है, वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता। So you agree that it is a confidence booster as well as a personality development trait? Definitely. Well, moving on to the next question. What all courses do you suggest to a student to help him give an edge? कुछ हट के? Well, आज के सिनेरियो में जहाँ इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा फील्ड सेक्टर्स ओपन हो गए हैं, वहाँ मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि वो सिंपल ग्रेजुएशन की जगह कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटेन करें, वो ज़्यादा अच्छा है। along with their graduation, if they are getting into some professional course, may it be anything like
CA, CS, BBA or MBA, or in like arts fields like fashion designing, textile designing, definitely वो उनको एक edge देता है for their career building. See, if training is there, it obviously gives an edge. This is your point of view. Definitely. But इसके अंदर मुझे ये पूछना है कि ट्रेनिंग के साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हमारा हो रहा है, is it actually affecting any of the packages that the students are getting? Yes, definitely. आजकल के सिनेरियो में कंपनीज जो हैं वो सिर्फ एकेडमिक्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हैं. इनफैक्ट आपको ये सुनकर हैरानी भी होगी कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक IITs, IIMs और MITs, जो कंपनीज बड़ी हैं वो फोकस उन पे भी करती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बी ग्रेड स्कूल्स हैं उन पे भी फोकस करती हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है. वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा दिन तक, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा दिन तक उस कंपनी में रहना चाहते हैं. तो इसलिए वो कंपनीज मोस्टली उन स्टूडेंट्स को लेती हैं या उन अपने एम्प्लॉयज़ को लेती हैं जो ट्रेनिंग के बाद वहाँ रिटेन हो सके, वहाँ रुकें और जॉब हॉप ना करें फ्रीक्वेंटली. जो जनरली जो A ग्रेड स्कूल्स हैं उसमें ये परसेंटेज ज़्यादा है. But on the contrary, do you think कि companies are hiring those who are willing to settle for less, जो कम में settle होने के लिए खुश हैं? True, that is true. But that is not the only criteria. You know, basically it is this the person's overall confidence, the way he conducts himself during the meetings, and especially in the marketing sector, the person has to be very extrovert, very energetic, at the same time is able to communicate well. इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि अगर वो लेस पेड भी है और वो कंपनी में जा रहा है जहां उसे ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली ही शुड गो फॉर दैट काइंड ऑफ अ कंपनी वेयर ही इज लर्निंग मोर. So according to you, Devika ji, it is said that if you are getting a less package, something that's not paying you well, but if it is giving you a personality edge, then you should go for it. डेफिनेटली, बिकॉज फर्स्ट जॉब में जब आप एक फ्रेशर होते हैं और फर्स्ट जॉब में जाते हैं तो फर्स्ट जॉब में सैलरी आपकी सेकेंडरी क्राइटेरिया होना चाहिए. आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए आपका इंटरेस्ट, आपका उस सेक्टर में इंटरेस्ट है कि नहीं. सेकेंडली, आप उस कंपनी में जाकर कितना सीख पाएंगे, आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ आपका लर्निंग प्रोसेस क्या होगा अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल. वेरी वेल सेड देविका जी. मेरा आपसे ये अगला सवाल है कि जैसा हम देखते हैं बच्चे अक्सर अपने इंटरेस्ट को छोड़ के उन चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि प्लेसमेंट की गारंटी है या फिर दे आर गोइंग टू अर्न मोर. इज़ देयर एनीथिंग यूड लाइक टू से अबाउट दैट? यू नो, उसका बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट दैट प्लेसमेंट्स वहाँ ज़्यादा अच्छे हैं इसीलिए वो बच्चे वहाँ जा रहे हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स. बिकॉज हर पेरेंट चाहता है उनके बच्चे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, और वो बहुत अच्छे का जो क्राइटेरिया है वो है द पे पैकेज दे गेट. इसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे हमारे और फैक्टर्स देविका जी के साथ में राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. कीप वॉचिंग कैरियर मंत्रा.